मैं अनंत विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। से शुरू होती है और आप ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया ने देखी। सेना का शौर्य और साहस पूरी दुनिया ने देखा। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। इसको लेकर यहां राजनीति कर कौन रहा है? क्योंकि कांग्रेस का एक्स पर एक पोस्ट है जिसमें कांग्रेस कह रही है कि जननायक और इवेंट मैनेजर, इसमें से आप किसे चुनना चाहेंगे? जननायक में राहुल गांधी का जिक्र है। अब देखिए प्रत्युष जी, कांग्रेस पार्टी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी कुंठा में नजर आ रही है। पार्टी हालांकि कुंठा में नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो हाल पिछले दिनों हमने देखा है उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये लग रहा है, वो एक आजकल बड़ा जेन जी एक वो यूज करती है फोमो, तो वो फोमो के शिकार कांग्रेस पार्टी मुझे लग रही है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि इस परिदृश्य में वो परिदृश्य से बाहर होती जा रही है। जो अभी समकालीन हमारा माहौल चल रहा है उसमें परिदृश्य से बाहर हो रही है और अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ऊल जलूल बयान दे रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पर इन दिनों लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट के विचार वाले नेता उनके साथ हो गए, उनके नेतृत्व के इर्द गिर्द हो रहे, उसमें इस प्रकार के बयानों की ही अपेक्षा मतलब उनसे की जा सकती है और इस प्रकार के बयान ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अभी इन छोटी राजनीति से उठकर एक तरफ वो अतीत में चले जा रहे हैं। अब अभी आप जिस एक्स के पोस्ट की बात कर रहे हैं उसमें जननायक और इवेंट मैनेजर ये क्या दिखाना चाहते? कांग्रेस पार्टी की जो आज के दिनों में जो ये इंटरनेट मीडिया को हैंडल करने वाली टीम है, मुझे लगता है प्रत्युष जी कि उनको कांग्रेस पार्टी की खुद की गौरवशाली परंपरा का भान नहीं है। वो इस प्रकार के पोस्ट करते हैं। कहां कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद की प्रखर टॉर्च बियरर हुआ करती थी आजादी के समय, धीरे धीरे कांग्रेस का पतन होता चला गया और आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है कि पाकिस्तान में उसके नेताओं का, आप जैसा बता रहे थे कि उनके नेता बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहे, तो ये अनायास नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसमें बहुत मेहनत की है और इस स्थिति तक पहुंचे हैं। आज उनके नेता, अगर शशि थरूर को, अभी मैं सुन रहा था राव साहब को कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। हम लोग बहुत सारे मुद्दों पर इनकी पार्टी से एक मत नहीं रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके आज इनके नेता ने राइज किया है, मतलब एवब द सिचुएशन जिसको कहते हैं, बैरिस्टर साहब ने उठ के बताया राष्ट्र को कि कैसे बिहेव करना चाहिए। आज जिन दलों के नेता बालाकोट में और उसके समय में सबूत मांगा करते थे, आज यहां बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने सेना के खिलाफ बयान दिया वो बिल्कुल गलत दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उसका खंडन किया, लेकिन आप लोग लगातार प्रोफेसर साहब के बारे में पूछते रहे। अनुराग भदौरिया साहब ने अपनी जाति बता दी कि वो राजपूत है, लेकिन उससे आगे जाके वो उस पर बोलने के समय राजकुमार पासवान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि शुरुआत में आपने, राजकुमार जी, आपने एक बात कही, आपने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया कि एक समय वो दौर था जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अटल जी को भेजा गया था, नेता विपक्ष के थे वो। क्या शशि थरूर गलत चॉइस है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। दूसरी चीज, आप जब कहते हैं कि अमेरिका ने मध्यस्थता की, आप ही के सबसे वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं किसी ने मध्यस्थता नहीं की। दोनों देशों का यह विवाद था, किसी ने मध्यस्थता नहीं की। किसे हम सही माने, किसे गलत माने, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानने की जरूरत है कि जयशंकर जी ने जो कहा है, समझे, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद हिंदी में उनसे पूछ लीजिए, शशि थरूर जी से चाहे और किसी से भी समझ में आ जाएगा। और ऐसे जो देश का रक्षा मंत्री, कानून मंत्री जो है, मतलब ये जयशंकर जी जैसे मंत्री देश को कभी ना मिले। और आपको बता दूं कि जिस तरह से ये देश की सेना को मान सम्मान और शौर्य के ऊपर सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से ये लड़ाई को रोक करके डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार आप रोक देते हैं लड़ाई और बात करते हैं साहब, और भी हमारे मित्र ये प्रवक्ता बोल रहे थे दूसरे पार्टी का। इसी बहस में अभी और भी अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं। अब देखिए, एआईएमआईएम के भी प्रवक्ता हमारे साथ, सर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन आपके स्टैंड से वो सहमत नहीं है। सर पवन राव जी कुछ कहना चाह रहे थे। पवन राव जी, सर साहब, अजहर मसूद कब पकड़े देश को सौंपे जाएंगे? दाऊद इब्राहिम कब देश को सौंपे जाएंगे? भैया कहां यार,
क्यों, कब सौंपे जाएंगे बताइए ना, किस किस डील पे ये मतलब लड़ाई रोकी गई? हेलो जी, डोनाल्ड ट्रंप और ये आपकी आवाज आ रही है, बोले आप। सर कौन सी ऐसी नहीं, मुझे जवाब देने दी सर। जफर इस्लाम साहब, प्रत्युष साहब, जफर इस्लाम साहब, प्रत्युष साहब, दरअसल आपने सुना राजकुमार जी को? जफर इस्लाम जी, आवाज आ रही है नहीं, आप तक? बताइए। प्रत्युष साहब मेरा जवाब सुन लीजिए। ठीक है, जल्दी से हाँ, पवनराव जी, उसके बाद मैं जफर इस्लाम से करूंगा। प्रत्युष साहब, मैं जिस तरह से कांग्रेस जयशंकर साहब के बयान का खंडन करती है, मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने ताल ठोक करके कहा कि हम आ रहे हैं, बचाना है तो बचा लो। इससे रोकना तो रोक लो। जिंदा दिल Yes. इससे मजबूत बयान कोई नहीं हो सकता है कि हम आप दुश्मन हो, हम आपको ठोकने आ रहे हैं, बचा सकते हैं तो बचा लो। कांग्रेस क्या ऐसे बयान दे सकती है? साहब, नहीं दे देश को सकती उम्मीद है। थी कि जिस तरह POK से इन्होंने सुनिए, देश POK को हमारे जिस तरह से पास देश को आ गर्त जाता। में डाला है, यही इनका अरे जो है साहब, निकम्मापन है, देश यही इनकी नेशन को ये कायरता पता हो है। गया था जयशंकर साहब ने जो कि कहा हम बिल्कुल POK सही पे कहा कब्जा हो कि हम जाएगी। आ हमारे रहे हैं, देश के बचाना है तो प्रधानमंत्री बचा जी लो। POK पे उन्होंने कब्जा नौ कर चुके हैं, आतंकवादी कैंपों को तो POK ना मिला। और पाकिस्तान बचा नहीं पाया। ये शर्म की बात आपको होनी चाहिए, जिस तरह से और पाकिस्तानी एयरफोर्स की इंटरनल रिपोर्ट में भी कितना डैमेज पहुंचा है पाकिस्तान को, उसका बकायदा जिक्र किया गया है। मैं जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं जफर इस्लाम साहब, क्योंकि यहां पर कई सारे बयानों की बात हो रही है कि इस समय यह बयान नहीं देना चाहिए, इस समय यह बयान नहीं देना चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, तो फिर निशिकांत दुबे जी की पोस्ट पर आप क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई दफा तारीफ की है, तो क्यों ऐसा लग रहा है निशिकांत दुबे को कि उनका वो कदम साहसिक नहीं था? क्या इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का भूगोल नहीं बदला था? देखिए मुझे लगता है कि सभी लीडर्स को ऐसे समय पर, जब अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है, कोई बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, उससे परे रहना चाहिए। मैं देखिए पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं सीधे, आपने विजय शाह जी के बारे में किसी ने उठाया बात, हमने कहा हम इंडोर्स करते ही नहीं इस तरह के स्टेटमेंट। लेकिन जब मैंने पूछा क्या रामगोपाल यादव जी के स्टेटमेंट को आप इंडोर्स करते हैं, तो उन्होंने कर दिया इंडोर्स, इसलिए कि उनकी पार्टी का ये स्टैंड है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देखिए आज हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन ये लोग साथ रहना ही नहीं चाहते। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और आप जब आप सरकार के साथ खड़े रहिए। एक मिनट, शशि थरूर जी अपने पार्टी के खिलाफ खड़े हो, अपनी ही पार्टी से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। क्यों भाई? ऐसी कौन सी राजनीति है जिसने शशि थरूर उनके एमपी हैं, उसके बावजूद उनको सपोर्ट नहीं किया, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? क्या मनीष जी क्या डिजर्व नहीं करते हैं कि ऐसे डेलीगेशन में जाएं? उनके बारे में चर्चा को नेगेटिव कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद जी जो फॉरेन मिनिस्टर रहे वो जा रहे हैं, आनंद शर्मा जी जो मंत्री रहे जा रहे हैं, तो उनको इन सभी लोगों से क्यों दिक्कत है? इसलिए कि देश का पक्ष रखेंगे, ये पार्टी का पक्ष नहीं रखेंगे। देश इनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन राहुल गांधी जी के लिए पार्टी पर सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि है, सर्वोपरि पार्टी है, राजकुमार जी, पक्ष